आज हम कक्षा 10 के एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहला है अपरिमेय संख्या के उदाहरण दो। तो अपरिमेय संख्याएं बहुत सारी है जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जैसे √2, √3, √5, 2 प्लस √23, 23 का वर्गमूल निकलता नहीं है, पाई, 1.410112 चलती जाए, ये सभी अपरिमेय संख्या है। फिर पूछा कि बताओ 4 माइनस √9 कैसी संख्या है। तो इस रूट को देख के अपरिमेय नहीं लिखना है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 निकलता है। तो आंसर आ गया 1, यानी हम इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। तीसरा सवाल, दो संख्याओं का लस है और मैस है क्रमशः दिया हुआ है। एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या बताओ। तो एक फार्मूला याद कर लो कि पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ, इसमें मान रखो। तो 105, 15, एक संख्या दी हुई है 5, दूसरी निकालनी है, तो दूसरी हो जाएगी इनको गुणा कर लो, तो ये है वो दूसरी संख्या। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात बताओ। तो पहले 144 के अभाज्य गुणनखंड करो, फिर करो यानी इसके टुकड़े ये हुए। मैं सीधा लिख देता हूं, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो वो कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात बताओ। तो 2 की घात कितनी है, दिख रहा है 4। फिर वो कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग बताओ। तो इन दोनों की जोड़ कितनी है घातों की, एक में 4 है, एक में 2 है, तो घातों की जोड़ हो गई 6। फिर वो कह रहा है पी स्क्वायर सम है, तो पी कैसी संख्या होगी। तो देखो कोई सी भी संख्या है, जैसे पी स्क्वायर 16 है, पी स्क्वायर 36 है, पी स्क्वायर 64 है, तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो पी कैसी आएगी, इसकी पी 4, इसकी 6, इसकी 8, यानी पी सम संख्या ही आएगी। अगला, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या 18 है, एलसीएम 36 है और एचसीएफ 2 है। ए का मान पूछ रहा है वो, तो आंसर आ गया 4। उसके बाद में वो कह रहा है इन दोनों का मैसे बताओ, यानी एचसीएफ बताओ। तो 96 और 404 दोनों का एक साथ कर लो, 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब 3 का भाग जाएगा इसमें, 202 फिर नहीं जाएगा भाई। तो अब फिर 2 का भाग जा रहा है। अब ये किसी पहाड़े में नहीं आते हैं, तो जब ये किसी भी पहाड़े में नहीं आएंगे, वहां तक जो भाग दिया
वो कहलाता है HCF। तो इसका HCF आ गया 4। और अगर LCM के लिए कहे तो नीचे एक एक लेके आना है, जिसका भी भाग जा रहा है वो देते जाओ, आ जाएगा आंसर। उसके बाद दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? जैसे मान लो 3 है और 4 है, इसके बीच में कितनी संख्याएं होगी ये पूछ रहा है वो। तो इसके बीच में अनंत संख्याएं होती है। कैसे? जैसे 3.000000000 पता नहीं कितने जीरो, अनंत तक जीरो। अपन बोलते ही जाओ, इतने जीरो के बाद में एक आ गया, तो वो पहली संख्या है। इसका मतलब दो परिमेय संख्या कोई सी भी हो, जैसे 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आएगी? अनंत। रेखिक बहुपद का उदाहरण दो, यानी एक घात वाला समीकरण, उसे कहते हैं रेखिक बहुपद। एक घात का और द्विघात जिसमें 2 की घात हो। उसके बाद में वो कह रहा है इसके शून्य का बताओ, मतलब इसका आंसर निकालो, टी का मान क्या होगा। तो टी स्क्वायर है तो टी हो जाएगा, जैसे ही स्क्वायर यहां लगेगा रूट के बाहर आ जाएगा 15। यानी इसके दो शून्य हैं, एक तो प्लस का रूट 15, एक माइनस का रूट 15। उसके बाद में वो कह रहा है कि ये एक समीकरण है, द्विघात समीकरण, उसमें शून्यकों का योग बताओ। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि मान लो इनके शून्य का अल्फा और बीटा, तो योग का होता है -b/a। दूसरा वो कहते हैं कि शून्यकों का गुणा बताओ इसमें, तो वो होगा c/a। अब उसने चेंज कर दिया, PQR आ गया। तो इसमें शून्यकों का योग अगर पूछे तो क्या होगा? -q/p। और अगर गुणा पूछे तो क्या होगा? r/p। ये a, ये b, ये c। उसके बाद में वो कह रहा है कि भाई ये एक समीकरण है, इसके शून्यक a b है, तो a b का मान बताओ। इसके शून्यक a और b है तो a b का मान, यानी वो शून्यकों का गुणा पूछ रहा है। तो शून्यकों का गुणा हमने ऊपर पढ़ा c/a। c ये है, b ये है, a ये है, तो c/a यानी 5/1, 5। उसके बाद देखो ये आपकी किताब के अंदर एक समीकरण लिखी हुई है, ऐसे क्वेश्चन हटा दिए लेकिन ये समीकरण है अभी। तो इसका एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ये है त्रिघात। त्रिघात में देखो ax3, bx2, cx और d। तो 3 घात वाली समीकरण के 3 आंसर होते हैं। जैसे द्विघात समीकरण के 2 आंसर हैं, 2 मूल है, 2 शून्यक है, वैसे ही त्रिघात के 3 होते हैं। तो इसमें 3 चीजें निकलती है। एक तो तीनों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यकों का योग, 2 शून्यकों का गुणा और फिर उनकी जोड़, तो क्या होगा, और तीनों का गुणा तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर तो सेम यही चीज आएगी, -b/a। 2 का गुणा सेम यही चीज आएगी, c/a। और तीनों का गुणा करना हो तो d/a। d ये रहा यहां पर, c यहां पर, b x² का गुणांक और a x³ का गुणांक। तो आप इसको लिख लो, फिर आगे। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, देखो आप लोगों को कितने आते हैं, नहीं आते हैं तो मैं बताता हूं। सबसे पहले वो कह रहा है कि भाई इस समीकरण में
x और y की जगह ये लिखो, प्रतिस्थापित करो मतलब लिखो, और m का मान बताओ। तो हम y की जगह लिखेंगे 5, m x की जगह लिखेंगे -2 और ये 3। तो हमने देखा कि 5 - 3 बराबर -2m, तो 2 बराबर -2m, तो फिर m का मान आ जाएगा -2/2 यानी कि -1। दूसरा सवाल, रेखिक समीकरण की घात कितनी होती है? रेखिक यानी एक घात वाला, जिसकी घात 1 हो उसे रेखिक समीकरण कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं, और जिसकी घात 2 होती है वो द्विघात। समझ में आता है ना, जैसे ax by सब में एक एक घात है, और या फिर ये द्विघात, ऐसा। दो रेखिक समीकरणों के आलेख निम्न हैं कि भाई वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अद्वितीय हल है। अगर दो रेखाएं ग्राफ में समांतर आए तो इसका मतलब क्या है? कोई हल नहीं है। अगर समपाती हो जाए, समपाती मतलब कि हम दो रेखाओं के चार दो दो बिंदु निकालते हैं, वो चारों एक ही लाइन पे आ जाए, ये समपाती। तो समपाती के लिए अनंत हल। समांतर के लिए ऐसे दो रेखाएं आ जाए, प्रतिच्छेद में दोनों काट दे। तो उसके बाद एक शब्द ये भी है आपके, संगत या असंगत किसे कहते हैं? तो संगत या असंगत मतलब या तो आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होगी, A1/A2, B1/B2, C1/C2। अगर ये तीनों बराबर होते हैं या फिर बराबर नहीं होते हैं तो वो होता है संगत। और अगर आगे वाले बराबर हैं, पीछे वाले बराबर नहीं है, तो ये होता है असंगत। तो अब हमें इसको चेक करना है। हम इसको चेक करेंगे तो 2/4, ये इसके नीचे ये x वाला, फिर y वाला 3/6 और लास्ट 5/9। तो हमने देखा कि यार ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर क्या आया? आगे 1/2, यहां भी 1/2 और यहां पर 5/9। तो ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। जब आगे वाले बराबर है तो असंगत, यानी इसका आंसर है असंगत। फिर वो कह रहा है नो पेन, 8 पेंसिल का मूल्य 54 रुपए है, बीज गणितीय रूप में लिखो, यानी ऐसी समीकरण में लिखो। तो मान लो कि एक पेन x रुपए का, एक पेंसिल y रुपए की। तो एक पेन अगर x का है तो 9 पेन कितने होंगे? 9x। एक पेंसिल y रुपए की है तो 8 पेंसिल 8y। और इन दोनों की जोड़, इन दोनों का मूल्य कीमत प्लस कितना होगा? 54। तो ये अपना आंसर है। बस इतना ही करना है। आगे देखो, एक संख्या का 3 गुना, मान लो कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। तो वो कह रहा है कि एक संख्या का 3 गुना, यानी इस पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने, इस दूसरी संख्या का 2 गुना का अंतर, अंतर यानी बाकी, योग आ जाता तो प्लस 9 है तो बराबर 9। ये बीजगणितीय रूप।
उसके बाद में आपके ये एक फार्मूला है, इसका नाम श्रीधराचार्य सूत्र है, क्योंकि श्रीधर नाम के एक आदमी ने इस सूत्र को दिया था। इसका नाम द्विघाती सूत्र भी है। इसको हम लिखते हैं x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी 2a। जहां ये जो d है ना, उस d को बोलते हैं विविक्त कर। ये नाम याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आता है विविक्त कर किसे कहते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं। ये इस d की जगह आता है यहां पर। तो उसके बाद है कि मूलों की प्रकृति बताओ कि मूल कैसे होंगे। तो यही b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आप जैसे ये जो समीकरण है ना अपनी ax स्क्वायर bx c, इसमें x स्क्वायर का गुणांक a है, ये b है, ये c है, तो इसमें b की जगह लिखना है, a की जगह c की जगह लिखना है। ये लिखने के बाद अगर आंसर प्लस में आता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न, अलग अलग। अगर ये 0 के बराबर आता है तो वास्तविक और समान, एक जैसे आएंगे दो आंसर, पहला भी दो और दूसरा भी दो, ऐसे। और अगर आंसर माइनस में आ जाता है, 0 से छोटा मतलब माइनस, अगर माइनस में आ जाता है तो मूल काल्पनिक। और जब मूल काल्पनिक है तो उसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, मूल नहीं निकाल सकते। उसके बाद देखो ऐसे सवाल आते हैं, 5, 8, 11 का प्रथम पद और सारवंतर बताओ। प्रथम पद ए होता है, 5 है। डी सारवंतर होता है, तो सारवंतर A2 माइनस A1, दूसरे में से पहले की बाकी। दूसरा 8 है, पहला 5 है, तो 8 माइनस 5, आंसर आ जाएगा 3। बस यही है। 10, 7, 4 का 30वां पद बताओ। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, 30वां पद क्या होता है, a प्लस 1 कम 29d। 20वां पद a प्लस 19d। 25वां पद a प्लस 24d, एक कम, जितना भी निकालते हैं। तो a कितना है, पहला पद 10 है। d कितना है कि 7 में से 10 गया, तो आंसर आता है 3 माइनस का, तो यहां -3, तो 10 ये अपना आंसर है। एपी का व्यापक पद का सूत्र, ये 30वां पद है, ऐसे 29वां, 25वां, तो व्यापक मतलब n वां पद। ये नाम से आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो पूछ रहा है कि an बताओ, तो an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। फिर वो कह रहा है एपी का अंतिम पद। अंतिम पद मतलब an दिया हुआ है 1, तो सभी पदों का योग बताओ। तो आपके पास में एक छोटा फार्मूला है जो आपने याद किया, ये वाला। इसमें सिर्फ an की जगह 1 लिखना है और कुछ नहीं करना, तो n/2 a प्लस 1, ये अपना आंसर है। किसी एपी में a इतना है, n इतना है, an इतना है, तो d बताओ। तो जो दिया हुआ है वो फार्मूला a प्लस n माइनस 1 d, an की जगह 0 -18, n की जगह 10, 1 d। 18 को इधर लेके आएंगे, यहां बचे 9, तो d बराबर 18/9 यानी 2। इनमें 2 का अंतर है, तो आप उतार लो।